नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल पर। आज हम बात करने वाले इनकम टैक्स फॉर्म के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 खत्म हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अपने अकाउंट्स, अपनी किताबें, अपनी जितनी भी प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया होगा। हालांकि कोरोना के चलते इम्प्लीमेंशन में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कोरोना के बावजूद भी आप जितने भी टैक्स कंप्लायंस हैं उसे टाइमली पूरा कर रहे होंगे। अब मैं बात करने वाला हूं असेसमेंट ईयर 21-22 की, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न को फाइल करना है। कोरोना के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑप्शंस इंप्लीमेंट करे हैं जिसके चलते टैक्स पेयर को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है आने वाली रिटर्न में। उसी सुविधा के चलते मैं एक ऑप्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने बैंक्स, कंपनीज और जितने भी तमाम ब्रोकर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस इशू करी है कि उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट को, जितना भी इंटरेस्ट और डिविडेंड टैक्स पेयर को मिलेगा, उस इंटरेस्ट को अब टैक्स पेयर अपने फॉर्म के अंदर शो करे या ना करे, बट उसे प्रीफिल्ड मिलेगा। होगा क्या, बैंक्स को और कंपनीज को यह गाइडलाइंस है कि जितना भी इंटरेस्ट और डिविडेंड टैक्स पेयर को इशू किया गया है या उन्हें रिसीव होने वाला है, उस इंटरेस्ट को उन्हें इनकम टैक्स की साइट पर फाइल करना होगा, सो दैट कि गवर्नमेंट में जब भी आप इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करेंगे और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो जैसे कि लास्ट ईयर में आपको टीडीएस डिटेल, सैलरी डिटेल वहां प्रीफिल्ड मिलती थी, अब आपको इंटरेस्ट भी वहां पर प्रीफिल्ड मिलेगा। लास्ट ईयर मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें फॉर्म 16 के अंदर तो किसी भी टैक्स पेयर ने इंटरेस्ट शो किया नहीं था। फिर जब उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न अपने फॉर्म 16 के बेसिस पर सबमिट करी तो कुछ टाइम बाद उनको एक नोटिस आया कि आपने कुछ इंटरेस्ट इनकम शो नहीं करे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले टाइम में जब ये ऑप्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा कि आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड अमाउंट ऑटोफिल वहां पर मिलेगी, तो ऐसे कोई नोटिस की गुंजाइश रह ही नहीं जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिलने वाला है या मिल चुका है, ये आपको कैसे वहां पर शो होएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट से मेरा मतलब है अगर आपके कोई सेविंग अकाउंट में या एफडी में या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर एक से ज्यादा होल्डर हैं, तो ये इंटरेस्ट किस पैन कार्ड पर शो करेगा। तो देखिए, अगर अकाउंट माइनर के नाम पर है तो जितनी भी अमाउंट है वो गार्जियन के पेन में शो करेगी, और अगर दोनों ही या तीनों ही जितने भी अकाउंट होल्डर एक अकाउंट से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे मेजर हैं, तो जितनी भी अमाउंट इंटरेस्ट की या डिविडेंड की है वो आपके प्राइमरी होल्डर के या फिर फर्स्ट होल्डर के अकाउंट पर, या मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट होल्डर के पैन कार्ड पर शो करेगी। ये तो बात होगी टैक्स पेयर के हैंड पर कि टैक्स पेयर को क्या सुविधा मिलेगी। अब मैं बात कर लेता हूं बैंक्स और कंपनीज के बारे में, या फिर डीमैट अकाउंट को जो ऑपरेट कर रहे हैं उन ब्रोकर्स के बारे में। जितने भी बैंक्स, कंपनीज और ब्रोकर हैं उनको इस इंटरेस्ट और डिविडेंड का जितना भी ब्यौरा है या जितनी भी डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 31 मई तक सबमिट करनी है। 31 मई इज द लास्ट डेट फॉर ऑल द बैंक्स, कंपनीज एंड ब्रोकर्स। तो फ्रेंड्स, ये एक नई गाइडलाइंस थी सीबीडीटी डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि ये गाइडलाइंस बजट में ही मार्च के दौरान पास हो गई थी, बट इसे इंप्लीमेंट अभी लास्ट ट्यूसडे से किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आने वाले समय में टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूंगा इनकम टैक्स, जीएसटी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।